आपके ही दर्शकों से मैं पूछता हूं, क्या इस देश में पहले ऐसा हुआ है कि भारत विरोधी आतंकवादी अगर विदेशी देश हमको नहीं सौंप रहे हैं तो उनकी वहीं वहीं उनका काम तमाम कर दिया जा रहा है। इस समय संपूर्ण दुनिया में उठ रहा है कि भारत अपने घोषित आतंकवादियों को दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए मरवा रहा है। अमेरिका तक बोल रहा है कि वो कहते हैं हम भारत को वहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आज तक कोई नहीं ले गया। तो इसकी परिभाषा आप क्या समझेंगे? ये तो एक जब ले जाएंगे का मतलब ये हुआ कि जहाँ तक भारत को कोई नहीं ले गया, तो भारत को पांचवी अर्थव्यवस्था तो आपने बना ही दिया है। जो नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं कि 2047 तक भारत को विश्व का सब आर्थिक महाशक्ति बनाना है हमको, उस दृष्टि से, बल्कि संपूर्ण रूप से इस दुनिया की एक प्रभावी महाशक्ति बने, वो एक उस योजना के हिसाब से देश को चलाया जा रहा है कि भारत कैसे बदले। तो वो जो भारत हो, आर्थिक महाशक्ति हो, उसमें भारत दुनिया का भी एक रास्ता दिखाने वाला, अपने धर्म के आधार पर, अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार पर, जो पहले नहीं सोचा गया। पहले ऐसे बहुत काम हुए हैं। आपके ही दर्शकों से मैं पूछता हूं, क्या इस देश में पहले ऐसा हुआ है कि भारत विरोधी आतंकवादी अगर विदेशी देश हमको नहीं सौंप रहे हैं तो उनकी वहीं वहीं उनका काम तमाम कर दिया जा रहा है। इस समय संपूर्ण दुनिया में उठ रहा है कि भारत अपने घोषित आतंकवादियों को दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए मरवा रहा है। अमेरिका तक बोल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने तो अलग से बोला है। अब सवाल है कि कनाडा के प्रधानमंत्री तो बोलते हैं और दूसरे दिन उनके ही राजधानी में मारा जाता है एक आतंकवादी। तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान में आतंकवादी घर में घुसे हुए हैं, गाड़ी से लोग जाते हैं, उसको बुलाते हैं बाहर, उसको लेके जाते हैं और बाहर गोली मार के फेंक देते हैं सड़क पर। न वहाँ की पुलिस पकड़ पा रही है, न वहाँ का कानून पकड़ पा रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ तो हो रहा है ना दुनिया में, जो पहले नहीं हुआ। इस बार लोगों तक ये बात पहुंची नहीं थी चुनाव में कि ये भी हो रहा है, ठीक से पहुंची नहीं, बीजेपी ने भी नहीं पहुंचाया, सरकार हत्या नहीं करा रही है। लेकिन देश में अगर एक वातावरण बन गया है कि हमारे देश में जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं, फैलाते हैं, जो देश के विरुद्ध बोलते हैं, अगर विदेशी शक्तियाँ उन पर अंकुश नहीं लगाती तो हमारे पास ताकत है। अब आप सोचिए कि एक गुप्ता जी स्विट्जरलैंड की जेल में बंद है बेचारे, वो मांस मछली भी नहीं खाते हैं, लेकिन पन्नू को मारने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया और वो चले गए कि इसको मार डालूंगा। उनको किसने प्रेरणा दी होगी? एक आतंकवादी जो दुनिया वांछित है भारत का, वो ब्रिटेन में पता नहीं कैसे मर गया, वो जो है वहाँ के हॉस्पिटल में जाके मर जाता है। तो ये सब चीज़ तो हो ही रहा है ना, नया कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो पहले नहीं हुई थी। अब आप करते रहिए जो करना है, वो पहले नहीं हुई थी। पहले भारत इस ढंग से प्रखर होकर के, अब इस समय रूस के प्रति जो हमारी नीति है, वो तो अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत वैसे मनाए। ईरान के साथ जो हमने चाबाहार पर समझौता किया है, या ईरान से हम तेल लेंगे या रूस से तेल लेंगे, या अमेरिका और पश्चिमी देश तो उससे खुश नहीं है ना। लेकिन भारत कर रहा है, भारत अपने अनुसार चल रहा है। विदेशी शक्तियां भी इसीलिए चाहती थी इस बार कि ये सरकार वापस नहीं आए, ये सच है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप अनेक बातों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन देश के हित के विरुद्ध वो हमेशा जो है समझौता कभी किया नहीं है, बिल्कुल खड़ा रहा है। मुखर होकर हमारे देश ने लोगों को जवाब दिया है, अमेरिका को सबको आईना दिखाया है कि हम क्यों तेल नहीं लेंगे उनसे, ये हमारा मामला है। लेकिन हम अब उनके हमले का समर्थन नहीं करते हैं। आपने ईरान पर बैन लगाया है, ठीक है करेंगे, लेकिन जहाँ हमारे हित हैं वहाँ हम करेंगे काम। तो इसलिए इस समय तो आप देखिए कि तालिबान जैसा देश भी इस समय कहा है कि भारत का जो समझौता है ईरान के साथ, उसका मैं समर्थन करता हूं, ताकि हम पाकिस्तान पर से हमारी निर्भरता घट जाए। ये कभी हुआ था पहले कि अफगानिस्तान का तालिबान कहे कि भारत के अगर ये काम करेगा तो हम पाकिस्तान को प्रणाम कर लेंगे कि इस पर निर्भरता घट जाए, हमारा तेल वगैरह भारत के ही उसी बंदरगाह से आए। तो ये सब नई चीज़ें हो रही है देश में, बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं और दुनिया इस समय मान रही है कि भारत आने वाले समय में विश्व की महाशक्ति है रक्षा के क्षेत्र में। इसीलिए आप देखेंगे जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें ऊपर के मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं है। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो सड़क परिवहन मंत्री, विदेश मंत्री, ये सारे वित्त मंत्री जो CCS, सब वही है। मतलब एक कंटिन्यूटी है। मैंने शिक्षा मंत्री का भी नाम लिया है क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवर्तन तो वही हो रहा है। तो वो कंटिन्यूटी है। यहाँ तक कि संस्कृति मंत्रालय भी बीजेपी ने अपने हाथ में रखा है।
हालांकि वो जीत के आए थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना के। तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, वो सब देश को एक दिशा में ले जाने की दृष्टि से हो रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम वहाँ ले जाएंगे जहाँ कोई नहीं ले गया। उसका मतलब यही है कि आने वाले 5 साल में भारत को तीसरी थर्ड इकोनॉमी बनानी है, वहाँ तक ले जाना है। वो कोशिश कर रहे हैं, उसमें देश का समर्थन चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये सरकार 5 साल चलनी चाहिए, जो जिसको देश के संदर्भ में काम करना है। इसलिए हम लोग उम्मीद भी करते हैं, कामना भी करते हैं।